मंगलाचरण करा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वाद सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले नरकों का जो स्वरूप है उसकी चर्चा आपने देखी। अधोलोक में जो 7 नरक भूमियां हैं, उन नरक भूमियों में ही कुल मिलाकर के 84 लाख बिल हैं। कौन से नरक भूमि में कितने कितने बिल हैं, इसकी चर्चा अपन ने देखी थी। उसके पश्चात उन नरकों में जीव किस प्रकार के नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, वो सारी चर्चा अपन ने इसमें देखी थी। मूलतः वहाँ पे जो लेशियाँ हैं, जो शरीर है, जो वेदना है, जो विक्रिया आदि होती है, वो सब अशुभतर ही होती चली जाती है। मैंने पहले नरक से दूसरे नरक में और अशुभ, दूसरे से तीसरे में और अशुभ। तो इस प्रकार जो दुख की जो पीड़ा है वो भी और उत्तर उत्तर बढ़ती चली जाती है। जितने बाह्य साधन है वो सब भी उत्तर उत्तर अशुभ ही होते चले जाते हैं। और नरकों में हर प्रकार से दुख के ही साधन उपलब्ध है। वहाँ का चाहे वातावरण हो वह भी दुख का ही कारण बनता है, उनका जो शरीर है वे भी दुख का ही कारण बनता है। परस्पर आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न ही करते हैं, पीड़ित ही करते हैं। तो इस प्रकार सभी प्रकार से वे दुख को ही प्राप्त होते हैं। नरक के दुखों के संदर्भ में तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का सूत्र अपन ने देखा था। तीसरे नंबर के सूत्र में चर्चा आई थी कि वहाँ पे जो नित्य अशुभतर लिश्या होती हैं, अशुभतर परिणाम होते हैं, अशुभतर देह माने शरीर भी उत्तर उत्तर अशुभ ही होता है। वहाँ की जो वेदनाएं हैं वे सब भी अशुभ होती हैं। विक्रिया भी कैसी होती है, अशुभ होती है। विक्रिया में हमने और विशेष देखा था कि नारकियों को शुभ विक्रिया करने का विकल्प तो आता है। माने मैं कुछ ऐसे साधन बना लूँ कि जिससे मुझे शांति मिल जाए, सुख हो जाए, लेकिन जब वो विक्रिया करने जाते हैं तो वे अशुभ विक्रिया ही होती है। तो ये बड़ी माने वहाँ पे जो विकट समस्या है इस प्रकार की है। इतना ही दुख है क्या? इतना दुख नहीं है। परस्परोदीरित दुख कि आपस में एक दूसरे को भी दुखी करते हैं। एक नारकी दूसरे नारकी को दुखी करता है। इसमें इतना और विशेष है कि जैसे कुअवधि ज्ञान होता है तो अवधि ज्ञान के कारण उन्हें भविष्य का ज्ञान भी हो जाता है। माने वर्तमान में ही जो भविष्य के दुख होने वाले हैं उनका ज्ञान उन्हें वर्तमान में ही हो जाता है। तो जैसे उन्होंने देख लिया कि इस नारकी के साथ आगामी मान लीजिए 1 घंटे बाद मेरे इस नारकी के साथ लड़ाई झगड़ा होने वाला है, मैंने उसके साथ लड़ने वाला हूँ। अब ये बात पहले से ही उसे वर्तमान में पता चल गया, जो भविष्य में होने वाला है वो उसे वर्तमान में ही पता चल गया। तो एक तो जो आगामी दुख है उनको जानने के कारण वर्तमान में पीड़ित होते हैं, ये अलग बात। दूसरा, जब वो समय आता है आपस में लड़ने का तो जैसे ही वो नारकी सामने आता है तो वो क्रोधाग्नि और भभक उठती है, क्योंकि पहले ही उसने ज्ञान का विषय बन गया उसके ये व्यक्ति नारकी मेरे से लड़ने आने वाला है।
तो जैसे वो नारकी सामने आता है तो उस समय क्रोधाग्नि और प्रज्वलित हो जाती है और भभक उठती है। ये दूसरी बात। तीसरा, यदि पूर्व भव का कोई वैर हो या पूर्व भव का कोई शत्रु आदि को हो तो अवधि ज्ञान के कारण वह भी उनके ज्ञान में स्मरण हो आता है। माने हर प्रकार से उनके दुख के कारण ही बने रहते हैं। पांचवें नंबर के सूत्र में असुर कुमार जाति के देव हैं उनकी चर्चा हुई। अब एक तो पूर्व भव का स्मरण उन्हें कुअवधि ज्ञान से हो ही जाता है और कदाचित स्मरण ना भी हो तो ये असुर कुमार जाति के देव होते हैं जो कह करके उन्हें बराबर याद दिलाते हैं कि ये तुम्हारे पूर्व भव का शत्रु है, इससे लड़ो, इससे ये करो, वो करो। और ये असुर कुमार जाति देवों का कार्य है। एक तो बिड़ाते हैं, लड़वाते हैं और फिर स्वयं प्रसन्न होते हैं। यानी उनके सामने ही कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हो, उनको देख देख करके कोई तीसरा प्रसन्न हो रहा हो, कैसा लगेगा? मैं लड़ रहा हूँ और मुझे देख करके कोई खुश हो रहा हो और क्रोधाग्नि भक्ति है। अब नारकियों के पास समस्या ये है कि एक तो असुर कुमार जाति देवों को कुछ कर नहीं सकते हैं, दूसरा स्वयं भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, परस्पर आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तो बहुत वर्णन किया मैंने जो असुर कुमार जाति के देव वो किस किस प्रकार की पीड़ा नारकियों को देते हैं। तो वहाँ लिखा कि तेल की गरम कढ़ाई में डाल देते हैं, लोहे के गरम माने लोहे को गरम करके उनके ऊपर माने पिघला करके उनके ऊपर डाल देते हैं, गरम लोह स्तंभ से उनको चिपका देते हैं, कोलू में पीसते हैं। माने इस तरह का वर्णन आपको यदि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ देखेंगे और भी टीका ग्रंथ देखेंगे तो वहाँ बहुत वर्णन किया कि जो असुर कुमार जाति के देवों किस किस प्रकार से उन्हें पीड़ा देते हैं, परस्पर आपस में नारकियों को भिड़वाते हैं। इस प्रकार की पीड़ा वो असुर कुमार जाति के देवों के माध्यम से उन्हें प्राप्त होती है। असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक ही उनका गमन होता है। तो तीसरे नरक तक ये जो पीड़ाएं हैं वो असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा भी दी जाती है। तो ये सारे जो दुख हैं वो नरक गति के दुख हैं। कुछ दुख जो हम छह ढाला में सामान्य रूप से पढ़ते ही हैं, भूख कितनी लगती है, प्यास कितनी लगती है, उष्ण और शीत का दुख। शुरू के जो 4 नरक हैं वे वहाँ तो उष्णता का ही दुख है। 5वें नरक में, आधे नरकों में जो पटल है ना वहाँ पे माने मंजिल है, वहाँ पे भी एक प्रकार से तो कुछ पटलों तक उष्णता है और फिर आगे के पटलों में शीत का दुख रहता है। और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी शीत हो, थोड़ा बहुत उष्णता हो। लोहे के समान जो लोहा होता है वो भी, मेरू के समान जो लोहा है, लोहे का गोला हो, वो भी वहाँ जाकर के गल जाए, माने इतनी वहाँ पे शीत और उष्णता रहती है। तो इस प्रकार की वेदना वो नारकी जीव निरंतर वहाँ पे भोगते हैं। पृष्ठ क्रमांक 144। बाकी की जो चर्चा इसमें की गई अनुशीलन में वो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। एक अंतिम जो चर्चा यहाँ पे आई है वो मैं मात्र यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, नीचे से दूसरे नंबर का पैराग्राफ। वस्तुतः वे नारकी जीव अपनी मिथ्या मान्यता, आत्मा संबंधी अज्ञान और कषाय भावों के कारण ही दुखी होते हैं। क्या कि वे नारकी जीव वास्तव में दुखी किस कारण से है? अभी हमने इतना माने जो वर्णन पढ़ा है नारकी जीवों का, उनके दुखों के कारणों का, वास्तव में क्या ये जो अवस्थाएं ये दुख का कारण है? वास्तव में नारकी जीवों को दुख का कारण ये बाह्य अवस्थाएं नहीं है। वास्तविक दुख का कारण क्या है? वे नारकी जीव अपनी मिथ्या मान्यता, आत्मा संबंधी अज्ञान और कषाय भावों के कारण ही दुखी होते हैं। किस कारण से दुखी हो रहे हैं? मिथ्या मान्यता के कारण दुखी हो रहे हैं। उसी समय नरकों में नारकी जीव, बहुत से नारकी जीव ऐसे जो सम्यक युक्त हैं। तो भजन भी लिखा, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख की घटा घटी। माने बाहर में तो जो वेदनाएं हैं, बाहर में जो परिस्थितियां हैं वो सभी नारकी जीवों को एक समान है, लेकिन अंतर क्या है कि बाहर नारक कृत दुख भोगे लेकिन अंतर सुख की घटा घटी।
यानी ये सुख का वेदन क्यों है? ये सम्यक्त्व के कारण। तो वास्तविक दुख मिथ्यात्व का दुख है। छह ढाला में भी जब हम दूसरी ढाल में आते हैं तब वहां पे दुखों के कारणों का वर्णन किया। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है पहली ढाल में क्या किया कि पहली ढाल में तो अवस्थाओं का वर्णन किया गया है कि जीव किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन उन अवस्थाओं में क्यों जाता है, उनके दुखों का कारण क्या है, वो दूसरी ढाल की मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये दुखों का कारण है। बाहर में परिस्थितियां विपरीत मिल रही हैं, ये तो फल है। जो कार्य हमने किया है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका फल ये बाह्य परिस्थितियां मिल रही हैं, लेकिन वास्तविक दुख का कारण तो मिथ्यात्व ही है। वस्तुतः वे नारकी जीव अपनी मिथ्या मान्यता, आत्मा संबंधी अज्ञान और कषाय भावों के कारण ही दुखी होते हैं। बाह्य संयोग तो निमित्त मात्र है। क्या? बाह्य संयोग तो निमित्त मात्र है। यदि बाह्य संयोग ही सुख दुख के कारण होते तो फिर स्वर्ग गति के जो जीव है उन्हें तो सुखी ही होना चाहिए था, लेकिन वे भी दुखी होते हैं और महापीड़ित होते हैं। ऐसा नहीं, नारकियों में तो प्रत्यक्ष माने जो बाह्य वेदना है वो भी दिखाई देती है। बाह्य वेदना इतनी तो मानसिक वेदना तो होगी ही होगी, लेकिन देवों में बाह्य वेदना दिखाई नहीं देती, आपको माने स्पष्ट देखने में नहीं आती, लेकिन मानसिक पीड़ा वहां पे बहुत अधिक है। तो बाह्य संयोग तो निमित्त मात्र है, माने मात्र बाह्य संयोगों के कारण जीव सुखी दुखी होता नहीं है। मूल जो दुख का कारण है वह मिथ्यात्व है और जो सुख का कारण है वह सम्यक्त्व है। यदि सम्यक्त्व नहीं है तो नरकों में भी दुखी ही है और स्वर्गों में भी जीव दुखी ही बना रहता है। और आप इस बात का विचार करके देखिए कितना दुखी होता होगा। दुखी होता होगा मतलब कितने पाप का बंध करता होगा। नरकों से निकल कर की जीव निश्चित रूप से एक इंद्रिय अवस्था को प्राप्त नहीं होता। ये नियम है कि नरकों से निकल करके वह त्रस पर्याय को ही प्राप्त होता है, लेकिन स्वर्गों से निकल करके डायरेक्ट एक इंद्रिय में जा सकता है। नरकों में तो ये नियम है कि एक इंद्रिय में जाएगा ही नहीं, त्रस पर्याय को ही प्राप्त होगा, लेकिन स्वर्गों से डायरेक्ट स्थावर दशा में डायरेक्ट एक इंद्रिय अवस्था में जा सकता है। तो आप कल्पना करके देखिए वहां कितना पाप का बंध करता होगा जीव, माने इतने पाप का बंध वह नरकों में भी नहीं कर रहा है। अब ये विचित्रता है, एक तरफ तो नरकों में निरंतर मारकाट मची हुई है, निरंतर अशुभ निश्चय आदि है, इतना होने पर भी वहां एक इंद्रिय अवस्था का बंधन नहीं हो रहा है, और स्वर्गों में बाह्य सारी सुख सुविधा होने पर भी वहां एक इंद्रिय अवस्था तक जा सकता है वहां से निकल करके। तो आप कल्पना करके देखें वहां एक स्वर्गों में भी जीव कितने दुखी होते होंगे, निरंतर कितने पाप कर्म का बंधन करते होंगे, जबकि बाहर में ना लड़ भिड़ रहे हैं, ना ऐसे क्रोध माने स्पष्ट क्रोध होता हुआ उनको वो इतनी तीव्र कषाय होती हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी निरंतर इतने पाप का बंधन वहां पे वे जीव कर सकते हैं। इससे हमें ख्याल में आता है कि बाह्य सुख दुख, बाह्य जो परिस्थितियां हैं वे मात्र निमित्त मात्र है, वास्तविक जो दुख का कारण है वह मिथ्यात्व ही है। बाह्य संयोग तो निमित्त मात्र है, जिनके परिणाम अशुभ अशुभतर और अशुभतम होते हैं, उनके संयोग भी नियम से वैसे ही अशुभ होते हैं। अतः जिन लोगों को नरकों में प्राप्त होने वाले उक्त दुखों से बचने की भावना हो, क्या कह रहे हैं, यदि जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यदि ऐसे दुखों से बचना चाहते हो, ऐसे दुखों को नहीं भोगना चाहते हो, उन्हें वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। किन्हें प्रयास करना चाहिए? जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के बैठा है ऐसा मार्ग ही नहीं है, ये तो अंतरंग भावना का मार्ग है। अंतरंग से यदि भावना है तो इसमें पार लगा जा सकता है, अंतरंग भावना ना हो, जबरदस्ती बिठा दिया जाए तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ शर्त रख दी है कि जो जीव ऐसे नरकों के दुखों से बचना चाहते हो, इन दुखों को भोगना नहीं चाहते हो, तो वो क्या करें,
निरंतर अपने उपयोग को इस वस्तु स्वरूप को समझाने में ही लगाना चाहिए। अपने आत्मा को जानना पहचानना चाहिए और कषाय भावों का त्याग कर अपने आत्मा में ही समा जाना चाहिए। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। नरकों के दुखों से बचना हो, सुखी होना हो, उनका एकमात्र उपाय यही है कि वस्तु स्वरूप को समझा जाए। वास्तविक वस्तु स्वरूप कैसा है यदि उसको नहीं समझा तो ये नरक आदि का परिभ्रमण अनादि काल से चल ही रहा है और अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सूत्र की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का सूत्र है। मन में मानो एक प्रकार से प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब आपने इतने दुखों का वर्णन तो कर दिया है, लेकिन ये कितनी देर के लिए भोगने पड़ते हैं? थोड़े बहुत समय के लिए भोगना पड़ता होगा। इतना भयावह जो दृश्य आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये कितने समय तक भोगना पड़ता होगा? 2-5 साल का होगा। तो देखिए नरकों की आयु, हमारे नारकी जीवों की आयु कितनी होती है। नरकों के भयंकर दुखों को जानकर यह प्रश्न होना स्वाभाविक ही है कि नारकियों को ये दुख कितने काल तक भोगना पड़ते हैं। देखिए इस प्रश्न के उत्तर में अगले सूत्र की रचना हुई है जो इस प्रकार है। मैं पढ़ता हूं फिर आप पढ़िएगा। 23वें एकत्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितः। तो यहाँ क्रम से जो जीवों की उत्कृष्ट आयु है उनका वर्णन किया गया। माने पहले नरक में नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, दूसरे में कितनी, तीसरे में कितनी। तेषु मतलब उनमें, मानो नरक भूमियों में एक सागरोपम अंत में लिखा, माने सबसे आखिरी में आप देखेंगे सागरोपमा। तो ये सब सागरों में है। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, ये उत्कृष्ट आयु। और जघन्य आयु, जघन्य माने सबसे कम आयु कितनी है? ये आप सभी को पता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 10,000 वर्ष। माने सबसे नारकियों की जो सबसे जघन्य आयु है वो भी 10,000 वर्ष है। माने कोई जघन्य से जघन्य आयु लेकर के भी नरकों में पैदा हो तो कम से कम ही उसे कितने वर्ष रहना पड़ेगा? 10,000 वर्ष यहाँ पे नरकों में रहना पड़ेगा। चलिए, तो पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वह 1 सागर है। दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु माने 3 सागर है। तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु सप्त माने 7 सागर है। चौथे नरक की उत्कृष्ट आयु 10 माने 10 सागर है। 5वें नरक की उत्कृष्ट आयु सप्तदश माने 17 सागर है। 6ठे नरक की उत्कृष्ट आयु द्वाविंशति माने 22 सागर है। और अंतिम जो 7वां नरक है उसकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। तो इस प्रकार ये उत्तरोत्तर जो आगे आगे की नरक है उनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो यदि पूरा देखें तो जघन्य आयु 10,000 वर्ष, जो पहले नरक की उत्कृष्ट जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर तक की आयु ये नारकी जीवों की हो सकती है। और ये सागर क्या चीज है? एक जो सामान्य अपन कथन सुनते ना, एक गड्ढा करना फिर उसमें मेढ़े के बाल को पूरा भर देना। कितना भर देना कि एक तो बालों का दूसरा टुकड़ा ना हो सके और दूसरा कि पूरी चक्रवर्ती की सेना भी उसमें से निकल जाए तो भी वो जरा सा भी नीचे ना, माने बिल्कुल ठोस रूप से वो भरा जाए वो गड्ढा। फिर उसके बाद 100 वर्षों में एक बाल निकाला जाए, फिर जितने वर्षों में वो पूरा गड्ढा खाली हो जाए उसमें भी सागर पूरा नहीं होता, उसमें भी फिर 1-2 गुणा कुछ होता है। उसके बाद जाकर के फिर वो हमें 1 सागर प्राप्त
होता है। ये एक सागर की बात है। और ऐसी उत्कृष्ट आयु यदि देखें तो कितनी है? 33 सागर की आयु है। कितनी ही काल, कितनी ही अपनी, जैसे अपने पढ़ते ना, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ये कितने ही काल इसमें निकल जाते हैं। वो नरकों में ही अवस्था जीव की रह जाती है। ये सागरों का माप है। पहले नरक की ही उत्कृष्ट आयु एक सागर है। हम सोचें कि चलो पहले दूसरे नरक में चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। पहले नरक में ही एक सागर की आयु है उत्कृष्ट, दूसरे नरक में और फिर अधिक बढ़ गई, 3 सागर, चौथे में और बढ़ गई। माने ये उत्कृष्ट आयु है। इतने अधिक समय तक जीव नरकों में रह सकता है। तो उन नरकों में उत्कृष्ट रूप से इतनी जो जीव की स्थिति है ये पाई जाती है। सत्वा नाम, सत्वा नाम मतलब वो नारकियों की। नरक भूमियां तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली हैं। ये जो स्थिति बताई जा रही है, नारकी जीवों की स्थिति बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा सत्वा नाम। और परा स्थिता माने आगे आगे जो स्थिति है वो और उत्कृष्ट रूप से बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे इन जो नारकी जीवों की आयु है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे सागर का जो माप है उसको यहाँ पे बताया भी है। उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ता हूँ तो आपको एक अनुमान लगेगा कि सागर कितना बड़ा होता है। चलिए, जिस प्रकार सागर अर्थात समुद्र में अगाध और अपार जल होता है, उसी प्रकार काल के महापुरुष सागर में भी बहुत लंबा काल होता है। मिला? चलिए, सागर का स्वरूप आगम में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 2000 कोस गहरे तथा इतने ही चौड़े गोलाकार गड्ढे को कैंची से जिसके 2 टुकड़े ना हो सके ऐसे तथा 1 से 7 दिन की उम्र के उत्तम भोग भूमि के मेंढे के बालों से भर दिया जाए। ठीक है। और गड्ढा कितना बड़ा है? 2000 कोस गहरे तथा इतने ही चौड़े गोलाकार गड्ढे को 2000 कोस लंबा गहरा चौड़ा मतलब गहरा इतना बड़ा गड्ढा, और फिर उसमें मेढे के बालों को भर दिया जाए। फिर उसमें से 100 वर्ष के अंतर से एक एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए। कितने? आप अपना तो पूरा जीवन निकल जाएगा एक बाल निकालने में। तो ऐसे 100 वर्षों में वो पूरे बाल निकाले जाएं। जितने काल में उन सब बालों को निकाल दिया जाएगा उसे व्यवहार पल्ले कहते हैं। सागर नहीं आया अभी तो व्यवहार पल्ले आया। व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुने समय को उद्धार पल्ले कहते हैं, और उद्धार पल से असंख्यात गुने काल को अद्धा पल्ले कहते हैं। यदि सरल भाषा में कहूं तो जितने 100 वर्ष में एक बाल अपन निकाल रहे थे, तो जब तक वो पूरे बाल निकल जाएंगे वो हमारे पास व्यवहार पल्ल का काल आया। फिर इसमें असंख्यात गुणा करें तो वह उद्धार पल्ल, और फिर उसमें असंख्यात गुणा करें तो अद्धा पल्ल आएगा। अपन ने 2 बार तो असंख्यात गुणा कर दिया है। जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी 100 वर्षों में एक बार अपन बाल निकाल रहे थे, जब जाकर के पूरे बाल निकलेंगे तब जाकर के तो वो एक व्यवहार पल हुआ। अब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई उसमें भी असंख्यात गुणा कर दें, फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें भी असंख्यात गुणा किया जाए, उसे अध्यापल्य कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का एक सागर होता है। क्या? 2 बार तो असंख्यात गुणा कर दिया था, फिर उसके बाद ऐसे जो अध्यापल्य प्राप्त हुआ है वो कितने? 1 अध्यापल्य, 2 अध्यापल्य, 3 अध्यापल्य। कितने अध्यापल्य? 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का। 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 करोड़ में करोड़ का गुणा किया जाए। करोड़ में करोड़ का गुणा करने से कहते हैं कोड़ा कोड़ी। तो 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का एक सागर होता है। अब आप कल्पना करके देखें सागर कितना लंबा है। असंख्यात समयों का गुणा हो रहा है। 100 वर्षों में वो गड्ढा ही कब खाली होगा, और फिर उसमें भी असंख्यात गुणा करते जाओ, और फिर उसमें भी जो संख्या प्राप्त होगी उसमें भी 10 कोड़ा कोड़ी उसमें ऐड किया जाए, तब जाकर के एक सागर की प्राप्ति होती है।
और ये एक सागर तो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है। कोई पहले नरक में भी जाए तो उत्कृष्ट रूप से एक सागर रह सकता है। फिर आगे आगे के नरकों में तो माने 3 सागर, 7, 10, 17, 22 इस प्रकार से वो संख्या बढ़ती गई है। हमें लगता है कि थोड़ा सा ही तो पाप किया है, एक समय का ही तो पाप किया है, जरा सा ही तो गुस्सा आया था, क्या बिगड़ गया। आप विचार करके देखिए, हमें एक समय का पाप लगता है, लेकिन एक समय का पाप कितने लंबे समय तक हमें नरकों में रख सकता है। अरे मिनिमम टाइम भी होगा तो 10,000 वर्ष। ये एक समय का अपराध और 10,000 वर्ष तक सजा मिलेगी। और ये सजा कैसी सजा है, बीच में ब्रेक नहीं मिलता है। मनुष्य पर्याय में तो किसी को जेल भी हो जाए तो उसको भी कम से कम सोने का समय मिलता है, आराम करने का समय मिलता है, भोजन पानी मिलता है। नरकों में नरकों में भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, एक समय का भी ब्रेक नहीं है। पूरे नारकी जीवों को बस पूर्व माने इतने लंबे काल में सिर्फ जिस समय जो तीर्थंकर भगवान है जब उनका जन्म होता है तो उस समय उन्हें एक समय की शांति मिलती है। कितने देर की? एक समय की। एक समय कितना होता है? हमारे तो पकड़ में भी नहीं आता एक समय। नारकियों के ज्ञान का विषय भी नहीं बनता एक समय। इतने कम समय के लिए उन्हें वो एक समय की शांति मिलती है। वो क्या शांति मिलती होगी। इसके अलावा पूरे नरक अवस्था में जितने समय तक नरक में है बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है। वातावरण ही दुखमय है, भूमि ही कष्ट को देने वाली है, गर्मी ही निरंतर उष्णमय है। यहाँ तो 50 डिग्री हो जाए और आपको रोड पे छोड़ दिया जाए तो हमसे खड़ा ना हुआ जाए। हमारे पास तो घर है, घर के अंदर आ सकते हैं, वहां पे कोई घर आदि की सुविधा नहीं है। पेड़ है तो पेड़ भी ऐसे कि बेचारा गर्मी से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाता है और वहां फिर तलवार जैसे पत्ते आकर के उसके शरीर पर गिर जाते हैं, छार छार हो जाता है। प्यास लगती है, नदी के पास जाता है और नदी के पास जाता है तो वहां पे और फिर जो पानी लेता है, पानी मतलब पानी तो है ही नहीं, खून मवाद आदि की जो नदी है उसको पीने जाता है तो और कष्ट को ही पाता है। एक समय का भी वहां पे ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू दुख भोगते पड़ते हैं। और अपराध कितनी देर किया था? क्या लगता है अपराध हमने कितनी देर किया? आपको क्रोध भी आता हुआ, अधिक से अधिक आप कितनी देर गुस्सा कर सकते हो? अधिक से अधिक आप कितनी देर के लिए पाप के परिणाम कर सकते हैं? समय इतना कम है लेकिन उसकी सजा असंख्यात वर्ष वो नरकों में निकल जाए। इतना लंबा काल है, कल्पना करके देखें आप। इसलिए माने एक समय का परिणाम भी वो कितने कष्ट को दे सकता है। इसलिए कहा जाता है परिणामों की संभाल करना। परिणामों की संभाल क्यों कहा कि परिणामों की संभाल करना? क्योंकि भाई अपने परिणामों का फल स्वयं को ही भोगना है। आप कहो कि सामने वाले व्यक्ति के कारण परिणाम खराब हो गए, सामने वाले व्यक्ति ने हमें गाली दी, सामने वाले व्यक्ति ने हमें कुछ कहा, नरकों में ही थोड़ी ना सुना जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति के कारण हमने अपने परिणाम खराब किए। कोई सुनने वाला नहीं है। अपने परिणामों की संभाल स्वयं को ही करनी है, अपने परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं की ही है। दुनिया में किसी भी निमित्त से परिणाम बिगड़े लेकिन फल तो स्वयं को ही भोगना होगा। अन्य कोई जीव उसमें भोगने वाला नहीं है। अन्य कोई आकर के आपके दुखों को बांट लेगा, ऐसा भी नहीं है। जितने दुख है वो नारकी जीव को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। कोई उसके दुख बांटने वाला नहीं है, बल्कि वहां तो और भड़काने वाले जरूर मिल जाएंगे। गुरुदेव को पत्थर मारे, उन्होंने कहा भूले भगवान से। परिणामों की संभाल स्वयं को करनी होगी। मानिए जब नरक का स्वरूप अपन पढ़ते तो ये बात हमें और विशेष रूप से ख्याल में आती है कि क्यों इतना परिणामों को संभालने की बात की जाती है। एक एक समय के परिणाम वो किस पाप का बंधन हमें कर दे, किस आयु का बंधन कर दे, इसकी खबर हमें नहीं है। तो इस प्रकार ये जो नरकों का वर्णन है वो यहाँ पे पूरा हुआ है। यहाँ पे कुछ वर्णन नरक संबंधी कुछ विशेष जानकारी दी गई है, उसको अपन पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 146 अगले पृष्ठ पे। इन नरकों में रहने वाले सभी नारकी जीव परस्पर में अत्यधिक मारकाट करते रहते हैं,
किंतु आयु कर्म की समाप्ति तक चाहकर भी मर नहीं पाते हैं। ये नरकों की विशेषता अलग है। जितने दुख हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। सुसाइड का कोई काम वहां पर नहीं है, अपनी आयु घटा नहीं सकते हैं। जितनी आयु लेकर के आए हैं उतनी आयु का भोग होता ही होता है। और क्या कुछ नहीं होता है, पूरी मार काट मची रहती है, सब कुछ होता रहता है। शरीर छिन्न छिन्न हो जाता है, हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वापस फिर पारे के जैसा शरीर जुड़ जाता है। गरम लोहे की तेल की कढ़ाई में उन्हें डाल दिया, भून दिया, सब सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका शरीर समाप्त नहीं होता है, आयु समाप्त नहीं होती है। चारों गतियों में नरक गति ही एक ऐसी गति है जहाँ के जीव मरना चाहते हैं। कोई जीव त्रियंच में भी चला जाए तो त्रियंच में जाने के बाद मरना नहीं चाहता है। मनुष्य में भी जीव नहीं मरना चाहते, देव में तो वे मरना ही नहीं चाहते। अन्य गतियों में कोई भी जीव कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, पर वह मरना नहीं चाहता, अंत समय तक मृत्यु से बचने का ही प्रयास करता रहता है। क्योंकि जो जीव जैसी भी स्थिति में पहुंच गया है वह वहीं रम जाता है, उसे बदलना नहीं चाहता। नरक एक ऐसी गति है जहां कोई भी जीव रमता नहीं है, रमना नहीं चाहता है। इसीलिए नरक की व्याख्या इस प्रकार की गई है, न रता इति नारका, जहां जीव रमे नहीं उस स्थान को नरक कहते हैं। अरे आप कल्पना करके देखिए कितनी वेदना वहां पे प्राप्त होती हुई। एक बार को जीव त्रियंच में भी उत्पन्न हो जाए तो वहां पर भी वह रम जाता है, वहां से वह मरना नहीं चाहता है। लेकिन नरक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां जीव एक समय को भी रुकना नहीं चाहता है। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि ऐसा कोई स्थान अभी तक देखने में नहीं आता, अतः नरकों के अस्तित्व पर भरोसा नहीं होता है। अब मेन समस्या तो यही है, अभी तो जिनवाणी में बातें लिखी, किसने देखा है नरक, क्या पता होते भी है कि नहीं होते हैं। इस प्रश्न का तर्क संगत उत्तर यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे एक बार फांसी पर लटकाया जाता है। यदि वही जीव हजारों लाखों जीवों का घात करे तो उसकी सजा में भी एक बार ही तो फांसी पर लटकाया जाता है, क्योंकि एक बार मर जाने पर उसे दोबारा फांसी पर लटकाना संभव नहीं है। अरे क्या कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति की हत्या करे तो उसे भी एक बार ही फांसी पर लटकाया जाएगा, कोई व्यक्ति 100 व्यक्तियों की हत्या करे तो उसे भी एक बार ही तो लटकाया जा सकता है। ऐसा थोड़ा बार बार उसे 100 अपराध किए तो 100 अपराधों की अलग अलग सजा दी जा सके, वो तो यहाँ पे संभव ही नहीं है। पर यह न्याय संगत तो नहीं, माने जो एक हत्या का दंड दिया गया वही 100 हत्याओं का दंड है, तो ये न्याय संगत कैसे हुआ? यह बात न्याय संगत कैसे हो सकती है कि एक जीव को मारने की भी वही सजा और अनेक जीवों को मारने की भी वही सजा। अतः कोई ना कोई ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए कि जहां उसे प्रतिदिन मारणांतिक पीड़ा प्राप्त हो, मरण तुल्य कष्ट प्राप्त हो, पर वह मर ना सके, मरे नहीं। कल्पना करके देखें, यही कारण है कि ऐसे महापाप करने वाले जीव नरक में जाते हैं और वहां सागरों पर्यंत रहकर निरंतर मारणांतिक दुख भोगते हैं। एक एक समय कष्ट कितना है, मरण के समान ही तो कष्ट है हर एक एक समय का। हाँ, पर एक बात अवश्य है कि आयु की समाप्ति पर जब नारकी जीवों का मरण होता है तब वे मरकर दोबारा नरक नहीं जाते, देव भी नहीं होते, या तो वे त्रियंच गति में जन्म लेते हैं या मनुष्य गति में। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि नरक से मनुष्य या तिर्यंच गति में आने वाले जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, जबकि देव गति से आने वाले एक इंद्रिय तक हो जाते हैं। आप देखें नरकों से कोई जीव निकलता है तो पंचेंद्रिय ही होगा, संगी पंचेंद्रिय जीव होंगे, और स्वर्ग आगे से यदि कोई निकले तो निकृष्ट से निकृष्ट एक इंद्रिय अवस्था तक भी वह जा सकता है। इससे एक बात सहजी सिद्ध होती है कि जिस प्रकार आराम से सो जाने वाले यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है पर खड़े खड़े यात्रा करने वालों का सामान चोरी नहीं होता, उसी प्रकार भोगों में निरत रहने वाले सुप्त जीव अनुकूलता में ज्ञान धन को गवा देते हैं,
किंतु पीड़ा में ही सही पर निरंतर सजग रहने वाले ज्ञान धन को नहीं गवाते हैं। ये थोड़ी सी मानो सांत्वना आपको दी गई हो कि नरकों में इतना जरूर है कि नरकों की पीड़ा होने के बाद जीव निश्चित रूप से संगीत हमारे 10 पर्याय को ही, पंचेंद्रिय पर्याय को ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत स्वर्गों में जहाँ हमें लग रहा है सब प्रकार का सुख शांति है, ऐश्वर्य है, कोई समस्या नहीं है, ऐसे स्वर्गों में से यदि जीव निकलता है तो वह निकृष्ट से निकृष्ट एक इंद्रिय अवस्था तक भी जा सकता है। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया कि मान लीजिए कोई यात्री है और वो यात्रा कर रहा है और यात्रा करते करते वह सो जाता है। यदि वह सो गया है तो उसका जो धन है वो चोरी होना संभव है, लेकिन जो व्यक्ति खड़े खड़े कष्टों में जा रहा हो, माने कोई बस सेवा वो एकदम भरी हुई है, ट्रेनों का सफर आपने यदि जनरल में किया हो तो एकदम पैर हिलाने की भी माने स्थान नहीं मिलता है, कष्ट है, लेकिन इतने कष्ट में इतनी भी गारंटी है कि हमारा जो सामान है वो चोरी नहीं होगा क्योंकि वहां सजगता रहती है। तो उसी प्रकार का उदाहरण यहाँ पे दिया कि नरकों में भले ही कष्ट हैं लेकिन इतनी पीड़ा के बीच में कम से कम वे अपने ज्ञान धन को जागृत रखते हैं, सजग रहते हैं, तो वो उतने सुरक्षित रह पाते हैं। लेकिन स्वर्ग आदि में एकदम भोग वैभव में ही गाफिल हो जाते हैं, तो जो उनका पूरा ज्ञान धन है वो चोरी हो जाता है। ज्ञान धन चोरी हो जाता है मतलब वहाँ अपने स्वरूप का विचार करने का समय भी उन्हें नहीं रहता। इतनी पीड़ा होती है नारियों को, लेकिन उसमें भी उन्हें एक बात तो समझ आ जाती है, भले ही उस समय उनको ये विचार तो होता होगा कि आगे चल करके मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा, लेकिन स्वर्गों में विचार करने का ही समय नहीं, निरंतर ऐसे भोगों में निरत है कि वो विचार करने का समय ही नहीं है कि वास्तविक सुख इसमें है भी कि नहीं है। इस कारण वो निरंतर पाप कर्म का बंधन करते हुए एक इंद्रिय अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ये स्वर्ग और नरकों में अंतर है। सभी नारकी नियम से सहनी पंचेंद्रिय ही होते हैं और सभी को नियम से भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान भी होता है, पर वे अपने इस ज्ञान का दुरुपयोग ही करते हैं, उसके माध्यम से अनंत दुख उठाते हैं। माने अवधि ज्ञान की प्राप्ति उन्हें जन्म से ही है, लेकिन फिर भी दुखों को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो ज्ञान उनको प्राप्त होता है उसका भी विपरीत ही उनका उपयोग होता है। माँ और बेटा दोनों नरक में हो तो बेटा अवधि ज्ञान से यह जान लेता है कि पिछले भव में यह मेरी माँ थी और प्रतिदिन मेरी आंख फोड़ने का प्रयास करती थी, काजल लगाती थी, निरंतर क्या प्रयास करती है। अब कुअवधि ज्ञान में इस प्रकार से उनको झलकता है कि माँ मेरी आंख फोड़ने का प्रयास निरंतर करती थी। यदि मैं प्रयत्न पूर्वक अपनी आंख ना बचा पाता तो यह तो मुझे अंधा ही कर देती। माँ उसकी आंख की सुरक्षा के लिए काजल लगाती थी, पर उसके ज्ञान में यही आता है कि ये मेरी आंख फोड़ने का प्रयास करती थी। हिंसा आदि महापापों के साथ साथ मिथ्यात्व नामक महापाप भी नरक गति का कारण है, क्योंकि यह तो सर्वविदित ही है कि सम्यक दृष्टि जीव मरकर नरक नहीं जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव मरकर स्वर्ग आदि तो जा सकते हैं, लेकिन नरक आदि सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाते हैं। अतः जिन्हें नरक के भयंकर दुखों से बचना हो वे अपने आत्मा को जानकर पहचान कर स्वयं में अपनापन स्थापित कर सम्यक दर्शन प्राप्त करें और आत्मा में ही जमकर रमकर चारित्रवंत होकर मुक्ति मार्ग में आगे बढ़े। इस प्रकार अधोलोक का वर्णन समाप्त होता है। माने नरकों के कारणों में जो मुख्य कारण सामने आ रहा है वह मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व के अभाव में कोई भी जीव नरकों में नहीं जाता है। तो इससे एक बात समझ स्पष्ट हो जाती है कि नरकों का एक मूल कारण ये मिथ्यात्व नामक कर्म भी है। मिथ्यात्व के कारण जीव नरकों में जाता है। बाकी के जो अन्य कारण हैं जैसे बहुआरंभ, बहुपरिग्रह, ये भी नरकों के कारण है। बहुआरंभ माने बहुत हिंसादिक के कार्य करना, बहुपरिग्रह बहुत अधिक परिग्रह अपने पास रखना, ये सब भी नरक गति के ही कारण, क्योंकि बहुआरंभ बहुपरिग्रह करने के लिए आपको बहुत सारे पाप करने पड़ेंगे। बहुत आरंभ मतलब जो हिंसादिक क्रियाएं हैं यदि वो बहुत अधिक होंगी तो ऑटोमेटिक पाप की क्रियाएं होंगी। बहुत परिग्रह यदि इकट्ठा करना है
तो बिना पाप कार्य किए वह भी संभव नहीं है। तो बहुत आरंभ परिग्रह ये मूल रूप से जो नरक गति के बंध का कारण है। और दूसरा इस सब में जो सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, कि जब तक मिथ्यात्व है तो हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नरक गति जा सकते हैं। और यदि सम्यक की प्राप्ति हो गई है और यदि आयु का बंधन ना हुआ हो तो ये निश्चित हो जाता है कि अब नरक गति में जाना नहीं होगा। इसलिए अपने परिणामों की संभालने की प्रेरणा, सम्यक को प्राप्त करने की प्रेरणा, इसीलिए बारंबार आत्मा परमात्मा की चर्चा की जाती है, सुनाई जाती है, परस्पर की जाती है। हमारे मन में ये बहुत बार प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कब तक आत्मा आत्मा की चर्चा करेंगे, कब तक ये आत्मा आत्मा सुनेंगे। इसलिए सुन रहे हैं भाई कि दोबारा हमें नरक आदिक अवस्था में ना जाना पड़े, हमें सम्यक की प्राप्ति हो और ऐसे कुगतियों से हम बच सके, इसलिए बार बार चर्चा की जाती है। चलिए, तो इस प्रकार जो अधोलोक का वर्णन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अधोलोक से अब ऊपर बढ़ेंगे तो कहाँ तक आएंगे? मध्य लोक में। तो अगला जो पूरी चर्चा होने वाली है वो मध्य लोक की चर्चा अब यहाँ पे चलेगी। देखते हैं कितने सूत्र अपन पढ़ पाते हैं। अधोलोक के वर्णन के उपरांत अब मध्य लोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। 3 लोक के बीच में होने से इसे मध्य लोक कहते हैं और यह तिरछा बसा है, इसलिए इसे त्रियक लोक भी कहा जाता है। मध्य लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो बीच में है, ऊपर ऊर्ध्वलोक, नीचे अधोलोक, बीच में होने के कारण ये मध्य लोक कहलाता है। इसे त्रियक लोक भी कहते हैं। त्रियक लोक क्यों कहते हैं? त्रियक लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बनावट है वो तिरछे में है, माने आड़े में है। नरकों की बनावट ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर में, स्वर्गों की बनावट भी ऊपर माने नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते इस प्रकार की रचना है। लेकिन जो मध्य लोक की रचना है वो इस प्रकार की आड़े में है, बीच में द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। तो विस्तार आड़े में होने के कारण इसका एक नाम त्रियक लोक भी है। जैसे त्रियंच गति के जीवों को भी त्रियक शब्द का प्रयोग वहां पे होता है। तो त्रियंच गति के जीवों को त्रियंच क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्यों की जो रचना होती है वो खड़े में होती है और त्रियंचों की रचना आड़े में होती है, इसलिए उन्हें त्रियंच कहा जाता है। ऐसे ही हमारे जो मध्य लोक है उसे त्रियक लोक कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न मन में आता था कि त्रियक लोक क्यों कहते हैं, तो एक तर्क ये भी मिलता था कि त्रियंच गति के जीव इसमें रहते हैं इसलिए त्रियक लोक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, त्रियंच गति के जीव तो तीनों लोकों में है। एक इंद्रिय जीव वो तीनों लोकों में, निगोदिया जीव तो पूरे तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। तो त्रियंच गति के जीव तो तीनों लोकों में पाए जाते हैं, लेकिन ये त्रियक लोक इसलिए कहलाता है क्योंकि आड़ा है, तिरछा है। ठीक है। जिस प्रकार नरक एक दूसरे के नीचे नीचे है, उस प्रकार द्वीप और समुद्र एक दूसरे के नीचे नीचे नहीं बल्कि एक दूसरे को घेरे हुए अगल बगल में तिरछे बसे हुए हैं। मध्य लोक में स्थित द्वीप समुद्रों की चर्चा करने वाले इस अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें सूत्र इस प्रकार हैं। 7वें नंबर का सूत्र अपन पढ़ते हैं। जम्बू द्वीप लवण उदादय, जम्बू द्वीप लवण उदादय, शुभ नामानो द्वीप समुद्र, शुभ नामानो द्वीप समुद्र। जम्बू द्वीप और लवण समुद्र माने ये आदि में है, माने जो रचना का प्रारंभ अपन पढ़ते हैं तो सबसे बीच में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है। तो इन दो, एक द्वीप और एक समुद्र का वर्णन इस सूत्र में किया गया कि इस प्रकार के शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र इस मध्य लोक में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा शुभ नामानो, माने जितने द्वीप समुद्रों के नाम हैं वह सब कैसे हैं? शुभ रूप ही है, माने अच्छे नाम ही, शुभ रूप नाम ही इन पूरे द्वीप और समुद्रों के रखे गए हैं। नरक भूमियों के जो नाम है वो कैसे हैं? पंख प्रभा, बालुका प्रभा, तम, महातम, अशुभ नाम है। लेकिन जितने द्वीप समुद्र हैं उन सब के शुभ नाम ही हैं। जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, ये सब अच्छे शुभ नाम वाले ही द्वीप समुद्र इस मध्य लोक में पाए जाते हैं। और कितने हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र है, जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र। रचना इसी प्रकार की, बीच में द्वीप रहेगा
फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। इस प्रकार के असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अपन अष्टानिका पर्व मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? 28 दिन से आगे स्वर्ग आदि के नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वहां पे पूजा आदि करते हैं। तो हम वहां तक तो नहीं जा सकते, तो इसलिए अपन यहीं से भाव रूप से अष्टानिका पर्व मनाते हैं। तो वो 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है, यानी ऐसे क्रम करते हुए, जैसे बीच में जम्बू द्वीप है, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, तो ऐसे करते करते वो 8वें नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। और वहां पे फिर वो पूरी जो प्रकार की रचना है, 52 चैत्यालय जो है वो सब वहां पे मौजूद है। इसी तरह करते करते जो अंतिम द्वीप और समुद्र है वो कौन से हैं? स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। माने अंतिम जो रचना है वो समुद्र की है, क्योंकि स्टार्टिंग में द्वीप पहले, जम्बू द्वीप पहले है और फिर समुद्र। तो ऐसे करते करते अंत में जाकर के सबसे अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है, विशाल समुद्र है। और वहां पे भी ऐसा कहते हैं कि माने असंख्यात जो त्रियंच गति के जीव है वो सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती तक भी वहां पे मौजूद है। तो ये स्वयंभू रमण समुद्र तक, ठीक है। तो इस प्रकार जम्बू द्वीप में इस मध्य लोक में जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? देखिए 8वें नंबर का स्वीप, 8वें नंबर का सूत्र, दूर दूर विष्कंभा, दूर दूर विष्कंभा, दूर दूर विष्कंभा, दूर दूर विष्कंभा, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, वलया कृतया, बलया कृतया, वलया कृतया। बलया कृतया। कैसे हैं? दूर दूर विष्कंभा माने दूने दूने विस्तार वाले हैं। जम्बू द्वीप का जो विस्तार है उससे दुगना लवण समुद्र का, लवण समुद्र से दुगना अगला द्वीप, फिर अगला समुद्र, फिर अगला द्वीप। इस प्रकार दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन का है, तो फिर लवण समुद्र का विस्तार कितना होगा? 2 लाख योजन का, माने दुगना दुगना विस्तार होता चला जाता है। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो माने जो पूर्व आगे के जो द्वीप समुद्र है वो अपने पूर्व के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं। माने जैसे जम्बू द्वीप है, फिर उसको घेरे हुए लवण समुद्र है, फिर उसको घेरे हुए अगला द्वीप, फिर अगला समुद्र। इस प्रकार आगे के जो द्वीप है, आगे के द्वीप समुद्र पूर्व के द्वीप समुद्रों को घेरे हुए हैं। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों और वलया कृतया, वलया कृतया मतलब उनकी जो आकृति है वो कैसी है? वलयाकार है। वलयाकार मतलब गोल आकार है, चौकोर नहीं है, माने और किसी प्रकार का आकार उन द्वीप समुद्रों का नहीं होता है। उन द्वीप समुद्रों का जो आकृति आकार है वो कैसी है? वलयाकार है, गोलाकार है। तो इस प्रकार दुगने दुगने विस्तार वाले पूर्व पूर्व द्वीप समुद्रों को घेरे हुए और गोलाकार आकृति के ये द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं, ठीक है। अंतिम सूत्र अपन ये पढ़ लेते हैं, 9वें नंबर का सूत्र है। अभी जो बीच में जो जम्बू द्वीप है उसकी चर्चा इसमें की गई है। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, योजन सत्सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः, योजन सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः, योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः, योजन सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः। तन मध्य मतलब उन सभी द्वीप समुद्रों के बीच में, मध्य में मेरु नाभिर्वृत्तो माने मेरु के नाम वाला एक पर्वत है। नाभि मतलब जैसे पूरे शरीर में नाभि एक सेंटर पॉइंट होता है, ऐसे ही इतने सारे द्वीप समुद्रों में जो सेंटर पॉइंट देखा जाए तो वो मेरु पर्वत है। तो माने उन सबके बीचों बीच में, तो बीच शब्द का प्रयोग करने के लिए नाभि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप, कि 1 लाख योजन वाला विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। माने सबके बीच में मेरु पर्वत है और उस मेरु पर्वत को घेरा हुआ 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप पाया जाता है। और इस जम्बू द्वीप का जम्बू द्वीप नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस जम्बू द्वीप में एक उत्तर कुरु नामक भूमि है।
उसमें जम्बू वृक्ष पाया जाता है, जम्बू नाम का। और ये वृक्ष अनादि निधन है। मान जैसे अपन कल्प वृक्षों की चर्चा पढ़ते हैं, तो ऐसे ही कल्प वृक्ष तो माने हमारे जो इस भरत क्षेत्र में जो कल्प वृक्ष पाए जाते हैं उनका तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे तीसरा काल समाप्त होता है और चौथा काल प्रारंभ होता है, तो जो कल्प वृक्ष है वो समाप्त होते चले जाते हैं। लेकिन जो निरंतर भोग भूमियां हैं, शाश्वत भोग भूमियां हैं, उत्तर कुरु आदि, तो उसमें एक जम्बू वृक्ष नाम का वृक्ष है। वो वनस्पति काय नहीं है पृथ्वी से ही बना हुआ है, वनस्पति का है, वो नहीं रहता है। और वह वृक्ष अनादि निधन है, माने अनादि काल से है और अनंत काल तक वह रहता है। तो वह जम्बू वृक्ष चूंकि इस जम्बू द्वीप में पाया जाता है, इसीलिए इस द्वीप का नाम, जो सबसे बीच में द्वीप है उसका नाम जम्बू द्वीप रखा गया है। और ये सारे द्वीप समुद्र कैसे हैं? अनादि अनंत हैं, इनके नाम भी शाश्वत है, किसी ने रखे नहीं है कि किसी ने नामकरण किया हो। अनादि काल से इन सब द्वीप समुद्रों के नाम इसी प्रकार के हैं, किसी ने रखे नहीं है और अनादि अनंत हैं। माने जो अपन पढ़ते ना छठे काल के अंत में प्रलय आती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो प्रलय मात्र जब तक ये जो भरत क्षेत्र है इतने से उस क्षेत्र में ही प्रलय आती है। ऊपर ऐरावत क्षेत्र में भी इसी प्रकार का चक्र घूमता है, लेकिन इन सिर्फ दो क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में प्रलय आती है। और प्रलय का अर्थ सिर्फ इतना है कि कुवृष्टियां होती हैं और जो जितना मनुष्यादिक जीव है, त्रिंचादिक जीव है, उनका संहार हो जाता है और फिर पुनः दोबारा जो लाइफ फॉर्म है, जो चक्र है, वो प्रारंभ होता है। मात्र इतना इसका नाम प्रलय है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता हो, दुनिया नष्ट हो जाती हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। तो ये इस पूरे अध्याय में मध्य लोक की चर्चा चलेगी, उसकी चर्चा पर करेंगे। पेज नंबर भी 49 है, यूपी नंबर 49। नमो में नमो जय वाणी, हमें ज्ञान केवल दो जय वाणी। कहो बात तो सो कहानो कहानी, हमें ज्ञान केवल दो जैन वाणी। रोग की औषधि तुम्हारी, हमें ज्ञान केवल दो जैन वाणी। तुम्ही सप्तदा द्वादशांगी बखानी, हमें ज्ञान केवल दो जैन वाणी। मिले तासु को मोक्ष की राजधानी, हमें ज्ञान केवल दो जैन वाणी। धर्मधारा पिलाती है वाणी, हमें ज्ञान केवल दो जैन वाणी। वाणी के ज्ञान से ये रोका लो, जय, जैन धर्म की जय।